हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि हर दिन हम एक एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं मैथ का और जो तुम्हारा साइंस का जो 10th बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर बोला जाता है। और वो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तुम्हारा बोर्ड पे आने के लिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस इज आर। सो ऐसा भी और एक सेट हमारा हुआ था जो कि तुम्हारा मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। अगर वो अभी तक वो वीडियो नहीं दिखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर वो लिंक पे क्लिक करके जरूर उस वीडियो को दिख लेना, क्योंकि वो काफ़ी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। सो तुम्हारा जो रिलेशन, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कैपिटल आर। ओके, नॉर्मली हमारा जो रेजिस्टिविटी होता है उसको रो पे डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया है आर के जरिए से डिनोट करो। सो हमारा रेजिस्टिविटी हो गया आर, रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा कैपिटल आर, एंड लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। सो यूज द रिलेशन। सो हमको पहले रिलेशन निकालना है। सो हमको पता है जो रेजिस्टेंस होता है which is directly proportional to length of a conductor and inversely proportional to area of cross sections। अगर उसको कंबाइन करके लिख दिया जाए, सो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। अगर प्रोपोर्शनल हट जाए सो दैट मीन्स R इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल हटता है सो दैट मीन्स इक्वल आने के बाद एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गिरता है। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नॉर्मली उसको रो पे डिनोट किया जाता है रेजिस्टिविटी, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या दिया है R। सो दैट मीन्स हम R पे डिनोट करेंगे L बाई ए। ओके, R इक्वल टू, सो R इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए। ओके, अगर वो हमको क्या पूछा है रेजिस्टिविटी, सो दैट मीन्स R इक्वल टू, सो कैपिटल R इंटू ए बाई एल, ये है उसका जो फार्मूला। और हमको क्या बताया है, उसको उस रिलेशनशिप को यूज करके उसका एसआई यूनिट लिखो। सो दैट मीन्स R का जो मतलब रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, ओम। एरिया का जो एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर, बाई एल का जो एसआई यूनिट है मीटर। सो दैट मीन्स एक एम को एक एम घट गया। सो दैट मीन्स उसका जो एसआई यूनिट है रो मीटर, सॉरी ओम मीटर। उसका जो एसआई यूनिट है क्या, ओम मीटर। सो ये वाला क्या है, ओम मीटर। एसआई यूनिट उसका क्या है, ओम मीटर। ओके, नेक्स्ट फाइंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स रो निकालना है, ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। वायर ऑफ लेंथ कितना है, एल दिया है 120 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर इज 0.4 mm। डायमीटर इज 0.4 mm। अगर डायमीटर 0.4 mm है, सो दैट मीन्स रेडियस कितना है 0.4/2, दैट मीन्स 0.2 mm। हमको mm पे नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सेंटीमीटर पे चाहिए। 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। सो 0.2 mm इक्वल टू 0.2/10, सो दैट मीन्स 0.02 सेंटीमीटर। ओके, 0.02 सेंटीमीटर। लेंथ हो गया 120, आर हो गया 0.02, और क्या दिया है, और तुमको दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज नॉट 3 वाट, इट शुड बी 3 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 3 ओम। क्या दिया है हमको, रेजिस्टेंस, दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है ये रेडियो से रेजिस्टेंस है हमारा, उसका कैपिटल आर ले लो 3 ओम। ओके, रेजिस्टेंस है 3 ओम। सो हमको रेजिस्टिविटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। सो आर कितना है 3, एल मीन्स एल, सॉरी ए मीन्स कौन, ए मीन्स व्हाट, ए मीन्स पाई आर स्क्वायर। ए मीन्स एरिया ना, ए मीन्स पाई आर स्क्वायर। सो दैट मीन्स पाई, दैट मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स, ओके मैं और एक पेज पर लिख लेता हूँ। सो 3/7 इंटू 22/7 है ना, पाई आर स्क्वायर। आर मीन्स 0.02 इंटू 0.02, और क्या है आर ए बाई एल। एल का जो वैल्यू है, एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है 120 सेंटीमीटर इंटू 120। ओके, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। अगर उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3.16 इंटू 10⁻⁻7। ओके, नेक्स्ट, what is the meant by heating effect of electric current?
derive an expression for the amount of heat produced in a conductor of resistance R through which a current I flow for the time t. Okay, so heating effect of electric current क्या है? The phenomenon of the phenomenon where the heat is produced in a conductor when an electric current passes through it, increasing the temperature of the conductor, is called a heating effect of electric current. It's also known as Joule's law of heating. And expression is H equal to I square RT. Where H is the heat, I is the amount of current, R is the resistance, T is the time taken. Okay. Next, calculate the amount of heat produced in a conductor of resistance 10 watt. Amount of heat produced of a conductor of resistance, not 10 watt, it should be ohm. It should be what? Ohm. Through which a current of 2 ampere I दिया है, R दिया है, and flows in 100 सेकेंड. ओके, flows in 100 सेकेंड. सो नॉर्मली उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. ओके, सो नॉर्मली मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर 30. सो आई स्क्वायर मतलब करंट क्या है? 2 का स्क्वायर. दैट मीन्स 2 का स्क्वायर कितना है? 4 मल्टीप्लाई आर. सो पूछा है ना अमाउंट ऑफ हीट, दैट मीन्स H इक्वल टू आई स्क्वायर. दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर मतलब 10 मल्टीप्लाई टी मतलब क्या है? 100. सो इक्वल टू 4 1 2 3. सो हीट का जो है जूल, दैट मीन्स J 4000 जूल. ओके, क्लियर. देन नेक्स्ट, in the given circuit when key is closed determine the following: total resistance offered by the 3 resistors. so that means ये तुम्हारा क्या है? R1, ये तुम्हारा है R2, ये तुम्हारा है R3. so R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ना तीनों का तीनों सीरीज कनेक्शन पे है ना, एक ही कंडक्टर पे. दैट मीन्स R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. दैट मीन्स 2 प्लस 4 प्लस 6 ओम. सो 12 ओम. सो फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R लिख लो, R1 R2 R3. सो R इक्वल टू 12 ओम. ओके, गट इट. व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर? सो एमीटर का रीडिंग मतलब क्या है? वो आई है ना. एमीटर का रीडिंग मतलब आई है. सो आई इक्वल टू V बाई आर. V मतलब कितना है? 6. R मतलब कितना है? 12. सो दैट मीन्स कैंसिल करेंगे 0.5 ना, 12 0.60, 12 60 एम्पियर, 0.5 एम्पियर. थर्ड पूछा है रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर. कौन सा वोल्ट मीटर? ये वाला वोल्ट मीटर. यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर पे रेजिस्टेंस कितना है? 4. यहाँ पर जो वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना है? 4 ना. सो V इक्वल टू आई आर. सो I मतलब 0.5 इंटू R मतलब 4, क्योंकि नहीं पर्टिकुलरली इस रेजिस्टेंस का ही वोल्ट पूछा है. सो 0.5 मल्टीप्लाई 4. सो दैट मीन्स 0.5 multiply 4, that means 2 volt. That means what? 2 volt. It's your answer. Okay, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर अभी तक तुमने वो सेट 1 और सेट 2 और जो मतलब जो फिजिक्स का जो लास्ट वाला वीडियो नहीं दिखा है तो जरूर जाकर डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दिया हूँ, जाकर देख लो. ओके, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.